हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे लयन का यानी लाइसोसोम के बारे में और रिक्तिका यानी वैक्यूल्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या वो क्लास अटेंड नहीं किया है तो आप कर सकते हो। आज हम लोगों को देखना है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। तो कई लोग जो है कई बार माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम सुनाऊंगा, उन्होंने सूत्रकणिका पहली बार सुन रहे होंगे। तो एनसीईआरटी माता ने हमको बताया है और नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है सूत्रकणिका से, तो याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सूत्रकणिका की जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं अभिरंजित का मतलब क्या होता है, स्टेनिंग। अब स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, कलर करना यानी होली खेलना। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव की आप स्टडी तभी कर पाओगे जब उसको कलर लगाओगे यानी स्टेनिंग करोगे। तो वो क्वेश्चन अब एनसीईआरटी ने शॉर्ट फॉर्म में तो दे दिया है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कलर होगा। तो आपको याद रखना है जेनस ग्रीन बी करके जो है एक केमिकल होता है या एक रंजक बोल सकते हो आप, जिससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को रंगते हैं। क्लियर है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, हर कोई कोशिका में जो है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग हो सकती है। यहाँ उसकी 1 मिनट, यहाँ उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है कि वो जो कोशिका है कितना काम करती है, कितना सक्रिय है, उस पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। ठीक है, जो भी होंगी अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग कोशिका में, तो उनकी आकृति व आकार भिन्न होगा, अलग होगा। यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है। तो बेलना आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप से होता है, सिलेंड्रिकल आकार का। मम्मी से कई बार बेलना खाया होगा। जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है, वह 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, औसत जो है 0.5 माइक्रोमीटर इसका व्यास यानी डायमीटर होता है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सूत्रकणिका के बारे में। तो सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। तो आपको ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप से, पहली एक ये लेयर, जो दूसरी लेयर होती है वो इस टाइप से फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। तो ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली, इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में जो है विभाजित करती है। देखो, ये इंटरनल यानी ये भीतरी कक्ष हो गया और एक ये कंपार्टमेंट हो गया जो आउटर वाला हो गया। क्लियर है। तो ये याद रखना, ये दोनों जलीय कक्ष होते हैं। यहाँ पे भी जल होता है, यहाँ पे भी जल होता है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, जिसको हम लोग आधात्री कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, हमारी आधात्री, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा होती है। सतत का मतलब कंटिन्यू। ये मैंने आपको बना के बताया, ये जो आउटर लेयर है वो कैसी कंटिन्यू लेयर है, कहीं से भी फोल्डेड नहीं है। क्लियर है। इसकी अंतर झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलित होती है, यानी कि ये फोल्डेड होती है, जो मैंने आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, या एक वचन में कहते हैं क्रिस्टो। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो क्वेश्चन आता है और आया हुआ है नीट में कि माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली जो है माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ाती है, क्रिस्टी के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो क्रिस्टी याद रखना, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। इसके बाद बात करते हैं, इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है। ये जो इनर और आउटर लेयर है, यहाँ पे विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है। ठीक है। सूत्रकणिका वायवीय श्वसन से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है श्वसन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन करना, भूलना नहीं है। और इससे क्या होता है श्वसन करने से, तो इनमें कोशिकीय ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में उत्पादित की जाती है। तो आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है, एटीपी। क्लियर है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ये बेसिक बात आपको 9th से पता होगी। सूत्रकणिका के आधात्री यानी ये जो मैट्रिक्स है
वहाँ पे एकल वृत्ताकार डीएनए, तो ये याद रखना यहाँ पे एकल यानी सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और साथ में जो है आपको कुछ यहाँ पे आरएनए भी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलेगा तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है कुछ घटक देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन संश्लेषण से कोई लेना देना है, तो हाँ बिल्कुल है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है इसके पास भी जो है आवश्यक घटक होते हैं। इसके बाद सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। विखंडन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन, यानी दो भागों में डिवाइड हो जाना किसी ऑर्गेनिज्म का। तो सूत्रकणिका जो है विखंडन के द्वारा जो है विभाजित होती है। यह आपको याद रखना है, ये डायग्राम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये आपको एक भीतरी झिल्ली दिखाई देगी, ये एक इनर झिल्ली जो थोड़ा सा इस टाइप से फोल्डेड होती है। ये बीच में है आधात्री यानी मैट्रिक्स। यहाँ पे अंतर झिल्ली का अवकाशिका यानी दो झिल्लियों के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसे अवकाशिका कहते हैं। और यहाँ पे ये जो इस टाइप से स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्लियर है? चलो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग देख चुके हैं डायग्राम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की। क्लियर है? जिसको हम लोग कहते हैं लवक। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो हम लोग बात करते हैं लवक सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में भी ये देखने को मिल जाते हैं। पहली बात तो ये जो लवक है आपको याद रखना है, सभी पादप में देखने को मिलेगा आपको, और उसके साथ जो है कुछ प्रोटोजोआ में भी देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? युग्लिना। यह आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं और इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं यानी कि पिगमेंट मिलते हैं, जिसके कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के जो है दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अलग पिगमेंट होते हैं, इसी वजह से आपको जो पेड़ है अलग अलग कलर के फूल या फिर पत्ती अलग अलग कलर के आपको दिखाई देंगी। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना, 3 प्रकार के आपको यहाँ पर हरित लवक दिखाई देंगे। एक तो तीन प्रकार के लवक आपको दिखाई देंगे। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो इसको इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई कलर नहीं होता है। वर्णी लवक वो होता है जो सभी कलर देता है, लेकिन हरा कलर कौन देता है? हरित लवक। मतलब ये वर्णी लवक हरा कलर नहीं देता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो है टमाटर लाल है और लाल से फिर वो पीला हो गया, होता है कई बार, ठीक है, तो लाल किसकी वजह से था? वर्णी लवक की वजह से, और वर्णी लवक परिवर्तित हो गया हरित लवक में। तो नहीं सॉरी, गलत हो गया। अगर क्वेश्चन ये आया टमाटर जो है हरे से लाल होता है, जो हरित लवक है वो किस में कन्वर्ट होता है? वर्णी लवक में। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग बात करते हैं जो हरित लवकों में पर्ण हरित वर्णक को देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैरोटीनाइड वर्णक। ठीक है, जो हरित लवक जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे जो है ना, सूर्य से एनर्जी लेने के लिए यहाँ पे पिगमेंट होते हैं, तो वो होते हैं पर्णहरित और कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा जो सूर्य से आती है उसको संचित करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं, ये किसकी बात हो गई? हरित लवक की। इसके बाद बात करते हैं वर्णी लवक। तो वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटीनाइड वर्णक देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके कारण पादपों में नीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। यानी मैंने एक ही शब्द आपको बताया कि वर्णी लवक में सभी कलर मिलते हैं। तो ये नारंगी, पीले, लाल, जो भी आप बोलो, हरे को छोड़कर सारे कलर इसी में मिलते हैं। तो ये हो गई वर्णी लवक की बात। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अवर्णी लवक के बारे में। तो ये जो है विभिन्न आकृति व आकार के, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये होता है रंगहीन, इसमें कोई कलर नहीं होता है, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं अवर्णी लवक से। क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं। पहला होता है मंड लवक। ठीक है, तो ये मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? आलू, ये नहीं भूलना है। दूसरा होते हैं तेल लवक, ये तेल व वसा को संचित करते हैं। तथा प्रोटीन लवक की बात करें तो ये प्रोटीन को भंडारित या फिर स्टोरेज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक के?
चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हम लोगों की ट्रिक होती है, एमा इलायची है पर एल्यू नहीं है। मतलब गांव के लोग रहते हैं, गांव के लोग जब इलायची लाते हैं उसमें सिर्फ छिलके निकलते हैं, इलायची नहीं निकलती है, तो जो वैल्यू होती है उसको एल्यू बोलते हैं, और जो गांव की लैंग्वेज होती है एमा तोमा वाली, तो उसमें बोलते हैं वो एमा। तो एमा इलायची है पर एल्यू नहीं है। तो मंडलावक का मतलब होता है एमाइलोप्लास्ट, ई से हो जाता है इलाइयोप्लास्ट, और ए से एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर है? तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिका में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पत्ती। लेकिन पत्ती में भी कौन सी कोशिका में, तो पर्ण मध्योतक कोशिका, जिसको मीसोफिल सेल कहा जाता है। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक यानी डिस्क लाइक इस तरह से, और फीते के आकार यानी रिबिन के समान जो है अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। संख्या की बात करें तो ये भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक, जैसे एग्जाम्पल दिया है क्लेमाइडोमोनास, जो एक प्रकार का सवाल है, तो प्रत्येक एक कोशिका में 20 से लेकर 40% कोशिका जो है पर्ण मध्योतक हो सकती है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सूत्रकणिका की ही तरह, तो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक भी जो है द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो इसमें भी जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 झिल्ली होती है, लेकिन इसमें कंटिन्यू होती है दोनों झिल्ली। क्लियर है? इसके बाद उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। क्लियर है? तो ये याद रखना, जो इनर वाली है ये 1 मिनट, ये जो इनर वाली जो लेयर होती है ना, ये होती है कम पारगम्य, और हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ पे कहते हैं स्ट्रोमा। और यहाँ पे क्या बोला, भीतरी लेयर अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। इसका मतलब समझो, देखो आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो या कहीं कॉलेज में जा रहे हो, तो जो मेन गेट रहता है ना, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है, अब वो सिक्योरिटी गार्ड से जाना तो बड़ा आसान है, उसको बीड़ी का पैकेट दे दो, एक 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, कैसे भी वो दद्दू लोग रहते हैं, तो बड़ा कॉलेज वगैरह में आपने किया होगा, सॉरी आपने स्कूल वगैरह में किया होगा, हम लोगों ने कॉलेज में किया, तो बड़े ईजिली जाते हैं। लेकिन मान लो आपको कॉलेज के डायरेक्टर से मिलना है, तो वहाँ पे जो उनका असिस्टेंट रहेगा ना, वो इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देगा। तो आपको ये याद रखना है, ये जो इनर लेयर होती है ना, करीब वाली, ये जो है कम पारगम्य होती है, हर किसी को अंदर नहीं जाने देती है। लेकिन जो आउटर लेयर होती है ना, वो मतलब कम अधिक पारगम्य नहीं होती है, मतलब अधिक पारगम्य होती है, वो अधिकतर चीज़ों को जाने देती है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो ये खिचड़ी को हटाते हैं, तो हम लोग बात करते हैं जो इसका इनर लेयर है, हम लोगों ने बोला कि इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी एक संरचना ये संगठित रहती है, जिसे हम लोग थाइलेकॉइड कहते हैं। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना, ये इस टाइप से थैली समान संरचना रहती है। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे हम लोग ग्रेना कहते हैं, या ग्रेनम कहते हैं, या फिर कहते हैं अंतरग्रेना थाइलेकॉइड। तो आपको याद रखना, बचपन में जब आप नाना या मौसी के घर पे जाते होंगे, तो आपको मिलते थे सिक्के। क्लियर है? तो आप सिक्कों को एक के ऊपर एक जमा के अपने भाई बहनों को चिढ़ाते थे कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसके पास कम है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जो थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति जब इसको ढेर जमा लिया जाता है, तो ये जो ढेर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेना। क्लियर है? या इसी को कहते हैं अंतरग्रेना थाइलेकॉइड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा जो है नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइड को जोड़ती है, उसे पीठिका पटलिका कहते हैं। क्लियर है? तो यह यहाँ पे बहुत सारी ग्रेना होंगी, तो ये आपस में जो ग्रेना जुड़ती है वो किससे जुड़ती है, पीठिका पटलिका के द्वारा, यानी जो है स्ट्रोमा लैमली के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरी होती है, उसे अवकाशिका कहते हैं। क्लियर है? तो ये बताया मैंने, क्या बनाया, हरित लवक, और यहाँ पे ये बना दिया मैंने थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड के बीच में जो खाली स्थान होता है यहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं अवकाशिका। क्लियर है?
इसके बाद आपको याद रखना है हरित लवक की पीठिका में, यानी जो है मैट्रिक्स है, सॉरी इसमें स्ट्रोमा कहते हैं, पीठिका में जो है या स्ट्रोमा में जो है एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स था ना, वहाँ भी प्रोटीन संश्लेषण के लिए घटक मिल रहे थे, और ये जो हरित लवक है इसके स्ट्रोमा में भी जो है प्रोटीन संश्लेषण के घटक मिल रहे हैं। क्योंकि कई बार जो है नीट पीएनएसटी में क्वेश्चन आया है कि जो है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर होता है, तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमको सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिला था। तो एक ये भी अंतर होता है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं, ये मैंने बताया आपको। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम यहाँ पे कौन सा होता है, 70S। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 70S राइबोसोम जो है ना किसमें देखने को मिलेगा आपको, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और जितने भी कोशिकांग हैं उसमें 70S ही देखने को मिलेगा। 80S राइबोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आपको याद रखना कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा, ये तो आपको बेसिक पता है, 80 से छोटा 70 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और हम लोगों ने देखा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसके बाद जो है वीडियो को जो है कमेंट्स करके मुझे बताना है वीडियो के कमेंट्स में कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या कुछ आप नया मुझसे चाहते हो, कोई सजेशन हो या जो भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।